साहब अब ये सोचा था कि उन्हें करी करी सजा मिला, जीवन कारावास हो जाए जैसे हमार बच्चा चली गई साहब, वैसे करो जीवन बेकार हो। हम तो भी न बिटिया खोई गई साहब। कैसे कैसे दोस्तों नमस्कार। इस समय हम खुटहन थाना क्षेत्र के अंतर्गत बद्दोपुर ग्राम सभा जो कि जौनपुर जिला के अंतर्गत आता है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सरकार तो तमाम दावे कर रही है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और हर तरीके से ये हो रहा है कि बेटियां सुरक्षित हैं, और तमाम प्रशिक्षण भी दिए जा रहे हैं थाने में, और जोगी जी के तमाम जो है नियम है कि बेटियों की सुरक्षा के लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन जितना ही कदम उठा रही सरकार, उतना ही जो है जो बेटियों की जो दशा है, ये दुर्दशा में जो है दिन प्रतिदिन बदलती जा रही है। तो कहीं न कहीं से इसमें मैं तो ये भी कहूँगा कि शासन प्रशासन की भी लापरवाही है कि जो इस तरीके के दरिंदे होते हैं, शायद उन्हें उचित सज़ा नहीं मिल पाती है, इसलिए इनका जो मनोबल है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। तो मैं जो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, गरीब का घर है, दलित परिवार है और काफ़ी पिछड़ा परिवार है और किसी तरीके से खाने जीने वाला परिवार है। लेकिन इस घर की एक बच्ची जो कि अकेली थी, पढ़ लिख रही थी स्कूल में, और उस घटना के बारे में उस बच्ची को तो वहाँ पर ले जा कर के दरिंदों ने अपने घर पर बहुत ही दुर्दशा से मारा है। तो देखिए उनकी माताजी हैं और उनके परिवार, उनके भाई हैं, उनके मामा है बच्ची के। तो हम इन लोगों से जानना चाहेंगे कि कैसे इस घटना को उस दरिंदों ने अंजाम दिया। का नाम रहल बच्ची के? खुशबू साहब रहा, खुशबू नाम रहा है, लड़की पढ़ती रही साहब। तो साहब उन्होंने चमकी धमकी दे रास्ते माई के, हाँ कि हमरे घरे न चलबू, शादी न करू तो तोहे मानना है, तोरे भाई के मानना है। स्कूलों में से मतलब धमकी देत रहा है कि हमरे थोड़े दूर स्कूल से आगे जाएंगे। अच्छा हाँ साहब, ऊपर तब ना रहा लड़किया ना नंबर कहीं ना दे बात रहा साहब। अच्छा, हाँ कैसे कैसे वो मतलब आपके जैसे परिचय में नात बात भी ना रहल साहब हमारे जैसे बिरादर में रहे। हाँ बिरादर में रहा था, हमें का मालूम बिरादर है का बिरादर, तो बाद में पता चला है। हाँ साहब हमें ना ही मालूम रहा कि कौनो नात बात, हमें कौनो हमारे कौनो जाने पहचान ना रहा। अच्छा अच्छा, हाँ ये तो लड़की का के नहीं, जब कहाँ तो लड़की है कि कहा है। अच्छा वहाँ से जैसे जब स्कूलवा में परेशान करे छे जब थोड़ी दूर तक स्कूल के डांडे मेरे ना थोड़ी दूर तक, हाँ। तब लड़की आए कहा कैसे से कहा थे, और हमें मारे की धमकी दिए थे, हमें जवन कहा थे शादी नहीं करवा, भाई को मानना तो का मानना, सबकी धमकी धमकी दिए थे। लड़की साहब कहा हम कहीं चला कौनो बात ना, तो लड़कियन के पठाए हम कहे लड़कियन ले जा संगे, जब दिन संगे जाए वही दिन कौनो ना दिखाए। अच्छा अच्छा, हाँ वही दिन कौनो ना दिखाए साहब। मतलब भाई वही साथ में जब जाए तो गायब हुई तब ना आया। हाँ तब दिखावे ना कराए उन्होंने, और जब लड़की अकेले रहे तो कहाँ रहा उन्हें भगवान जाने, तब उन्हें दिखाए। और साहब हमारे लड़की को पहले धमकी उन्हें देहन कि जवन है कि हमें सोचना देहन उन्हें कि उठा ले जा, तो हम बोले कि हम कैसे बोला थे लड़की का बाप, हमके पूरा नहीं हुई कैसे बोला फोन ऑन कर रहे हैं आपके यहाँ साहब ने आए एक बार एकदम वैसे देखे चला आए, हमें मालूम ही ना है। अच्छा आपके घर आ रहे हैं? हाँ हमारे घर आए तो हमें ना मालूम कि कहाँ से आवत है, ये कि कहाँ से आवत है, तो कहें कि साहब आ है तो लड़की देखे, हम कभी लड़की शादी न करब, हम जवाब दे शादी अभी न कर, लड़की पढ़ा दी। तब उन्हें चला गए, तब उन्हें फिर खोज फिर अगलो लगन करे, उन्हें कहन कि अब लड़की को उठाए लाए। अच्छा, तो हम कहे उठाए कैसे ली हैं जब हमारी लड़की सही रही, हमारी लड़की खुद कहा तो नहीं ऐसे कैसे हुई। लेकिन उन्हें का कला वाला करें साहब कि अब ना समझ पाओ थे, उन्हें आए तो गाँव से उठा ले गए, बाहर भीतर लड़की गई मुझे उठा ले गए। अच्छा अच्छा साहब तो यही से मतलब जैसे बाहर गई शौच वौच खाती हाँ हाँ उठा ले गए उन्होंने, उठा ले गए नौकरी की यहाँ गए हमारे लोगन, तो कहे कि हमारे की ना आया है, तब हमारे तड़ी गए हम कि हमारी लड़की की कह रहा उठा ले, जब हो सकत हुए लेगी हुए। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जैसा कि आप लोग तो अक्सर ये देखते होंगे, तमाम घटनाएं ऐसी होती हैं कि लोग लड़कियों का दोष देते हैं, लेकिन ये बच्ची जो है जो भी तकलीफ उस स्कूल में देता था वो पहले से परेशान करता था, तो बच्ची घर पे आके मतलब बताती थी माता पिता से, और इनके जो भाई बंधु जब जाते थे तो वहाँ से गायब हो जाता था। और उनकी इतनी दरिंदगी, इतनी हिम्मत, इतना साहसी कि वो इस गाँव से आया और बस बच्ची को जबरदस्ती उठा ले। हाँ हाँ जबरदस्ती साहब करें बाहर भीतर गए उठा ले गए। कितना दिन पहले उठा ले गेल हन? तब वह 2-4-6 दिन बाद ही कुल बात होए लग, तब उठाए लेगे कहीं के बाद, तब हम वहाँ गए, हम कहीं वह ले गए, और हमारी लड़की ऐसा रही ना है, सारी बात बता हमारे पूरा गांव पूर्वासी का है कि केहू से बोले कि न चले अपने काम से काम। जिस दिन ले गए थे उस दिन हम लोग रात में गए उनके घर के पास, उनसे पिताजी से उनके बात किए कि हमारी बहन हो तो बता दो, कह रहे थे तुम्हारी बहन नहीं है, जो करना हो तो कर लो।
अच्छा। हाँ ऐसे मार झगड़ा वाली बात मतलब तुम्हारी बहन हमने तुमको जो करना तुम कर लो। हाँ, जो जो तुमको करना है वो कर लो। हमारे यहाँ यहाँ बहन तुम्हारी नहीं आई है और वो कहीं ढुका दिए थे वो दोनों को। अच्छा अच्छा। हाँ एकरे बाद फिर कितना दिन बाद पता चलल कि वह बाटे? FIR करे थाने में, जब वहाँ से जब आप पाए कि ना है हमारी के जीवन करे खो कल तो FIR थाने में करे साहेब। अच्छा, तो मतलब तो गुमशुदगी के हमारी बच्ची खो गई। हाँ, तब जब वहाँ जवन गए FIR करे तो वहाँ सुनवाइयो न रहे, तब दोहरा तेहरा जब जाए लगे थाने पे तो तीसरे दिन खबर आए कि तब हाजिर करें। अच्छा। हाँ साहेब, थानेदार हाजिर दोनों मुलजिम करें, हम लोग है उन्हों लोग, लेकिन हम लोगन के राय ना भकी कहन की है कागज दिखावे लगे वो जो शादी करे रहन। अच्छा, कोर्ट मैरिज भी करवा लिए थे? हाँ, तो वह चौकिया में नहीं शीतला माई के मंदिर उंदिल पे कहीं कहीं के वो कागज दे दिए, हम लोगन के हम लोग चला आए। तो ओकरे बाद कितना दिन बच्ची में रहल है? 9 महीने कुल रही बे, 9 महीना। 9 महीना साहेब रही बाय। अच्छा। हाँ, लड़कियाँ हर तब फोन उन ना कराई दिए तो हम फोन उन्हें की करे साहेब रोवे का हम आए मम्मी ले आए चला, हम कहे चला अच्छा आइए दू एक दाएँ गए, हम गए 2 मिनट में देखता के चला हमसे बोले बतियावे न दे साहेब। अब वहू ना देन घरे, मतलब यहाँ से जब से भगा के लाइए तब से आवे ना आवे न साहेब ना। हॉस्पिटल में भर्ती थी मेरी बहन, कह रही थी मैं चलूंगी अपने माँ के पास रहूंगी कुछ दिन, मतलब बिताऊंगी हंसी खुशी से। वो लोग 1 मिनट के लिए ले आए यहाँ पे, झगड़ा करके यहाँ से फिर ले गए। और ये लोग ले गए जबरदस्ती की, ये नहीं सोची मेरी माँ रोने लगी, मेरी माँ सोची बीमार है इसकी तबीयत खराब है तो उसको कुछ दिन रहने दो मेरे पास, मैं इसको दवा ववा करा के आपके पास पहुँचा दूंगी, हफ्ता 1-2 हफ्ता में पहुँचा दूंगी। वो लोग बोले नहीं, उसे जबरदस्ती यहाँ से फिर झगड़ा मार करके ले गए। वहाँ पे जब मेरी बहन बोली मैं अपने माँ के पास 1-2 दिन रहना चाहती हूँ, तो लोग सोचे कि अगर जाएगी हम लोगों को फंसा देगी उल्टा सीधा, वो लोग इसी हिसाब से मार दिए उसे। यही सब सोच के उसको मार दिए। अच्छा अच्छा। हाँ सर। उन लोग का प्रोग्राम पहले से था कि रहा कि साहेब की जाई थे आई ना है। अब जब सोचे रहे साहेब की लाचार रही, अगर हमारे अधीन रही माई बाप नहीं है तो कि कुछ भी करब तो क्यों पता हाल क्यों न ले। सर जी यहाँ तक के कह रहे थे तुम्हारी बहन को पढ़ाऊंगा मैं अच्छे खासे से, उसको पढ़ाओ लिखाऊंगा, उसको नौकरी दिलाऊंगा, तीसरी मार्कशीट दे दो। हमारी माँ ने हम लोगों से लेके मार्कशीट तीसरी उसको दे दी, तो तब भी उसको न पढ़ाए, उसको तकलीफ हुई कि मम्मी मेरे को नहीं पढ़ा रहे, तो बता रही थी तो मम्मी बोली मार्कशीट मैं तेरे को दे रही हूँ, तुम अपने उनसे कह देना सचिन से या अपने पति से या अपने ससुर से कह देना कि मेरा नाम लिखा दे। उस जब मार्कशीट गया वो लोग साफ मना कर दिया हम तुमको नहीं पढ़ाएंगे ये वो। सोचने लगे कि ऐसे वैसी बात की वो अपने घर जाएगी तभी नहीं पढ़ाए उसे। बेचत है जब लड़की बेचत है छोड़त है राखत है बेचत है तो वो पढ़ावत है के जे परिवार के भूखा रहत है साहेब, वो पढ़ावत लिखावत है अच्छे से जीवन बितावत है साहेब। तो और भी लड़किन के मार और चुकल। हाँ, तो 2-3 लड़की बेचे उचे के चक्कर में नहीं यार ये पास के पकड़ी लड़की है तो और चंडीगढ़ उन्हें रहा थे या कहीं प्रदेश रहा थे उन्हें बाहर ही कुल काम करा थे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो जो ये पास के लड़की जो अपने ये करे हैं तो माने जाने के मनई, लेकिन जो वह काम करा थे वहाँ छिपा जाता रहा। आज साहेब हमारे बच्चों के संग ऐसे कैले। कैसे सूचना आपके कब देहन जोन है जब आपके बच्चे की? जब हमारे बच्ची खत्म हो गई है तब सोचना कहाँ देहन सदर में माटी लेके गए है, तो सदर में माटी लेके गए तो हम नात बात के हैं जैसे कि नात बात बा ऊपर ऊपर मने सुन ले, तब उत्तर में गए देखे माटी छोड़ के भाग गए साहेब। पहले भर्ती थी वो मेरी बहन, कुछ तबीयत ज़्यादा खराब था, उसको खून उनकी कमी थी तो भर्ती थी। उसकी सास और पतोह कह रही थी कि ये नखड़ा बनाइए वो बनाइए, तो मेरे मामा विश्वारण के 20 दिन के पहले बात है, मम्मी पापा उसको लेके आए जबेद में भर्ती किए। उसे भर्ती किए तो थोड़ा आराम हुआ, यहाँ पर आई दीदी फिर बोली मम्मी रह ले, नहीं रहने दिए, ले गए फिर वहाँ पे ले जाके उसको। अच्छा, जब ऊपर सब प्रताड़ित करते हैं तो आप सब थाने में FIR करेंगे? हाँ, तो साहेब वो गए थाने में तो कहाँ जवन है कि डांट डपट के हटाई दें, कहाँ की लड़की के शादी ब्याह अपने घरे रहे साहेब। थानेदार कहन कि अपने घरे रहे का कह तोहरी की रही डांट डपट दे हम लोगों तो चुपिया जाई साहेब। यही देखिए, जो जनता की सुरक्षा के लिए सरकार जो वेतन देती है प्रशासन को, तो ये लोग क्या करते हैं, अगर समय रहते अगर ये लोग जागरूक हो जाएं तो तमाम ऐसी बहन बेटियों की जिंदगी बचाई जा सकती है। आप लोगों की सरकार जो तनख्वाह दे रही है ये जनता की सुरक्षा के लिए दे रही, जब ऐसी माताएं जो जाके गुहार लगाती हैं तो बताइए कैसी बेटियां सुरक्षित, जब मर जाती हैं तो उसके बाद भी जो है आप लोग जो है लापरवाही करते हो, जो उनको सजा मिलनी चाहिए वो सजा नहीं मिलती है। तो बच्चे तो चली गई न तो साहब अब ये सोचा था कि उन्हें करी सजा मिला, जीवन कारावास हो जाए जैसे हमारा बच्चा चली गई साहब, वैसे करो जीवन बेकार हो, हम तो भी न बेटिया खो गई साहब। कैसे कैसे मारे रहन घाव कुछ दिखा?
जहर खिया के मारे कुल फेंकूर उसको नकुरिया पड़े मुँह पड़े कुल आ रहा और चाकू लाग रहा। जब मैं चीर घर में गए मैं ठंडा घर में देखे तो ये चाकू लाग कुल पूरा हे कुल गला दबाई के मारे कुल गला लग फूला साहब। बहुत बुरा हाल हो रहा है साहब। यानी बहुत दुर्दशा, बहुत सांस अगर वो लोग नहीं मारते, वो लोग नहीं मारते उसके कपड़ा कैसे उतरता, फिर यहाँ पर ब्लड पूरा यहाँ पर चीरा हुआ था, कैसे लगता, पूरा चाकू का निशान था यहाँ पर, एक थाली धसाए थे और पूरा फाड़ दिए थे और 12 साल जैसे तैसे हुआ था। तो सर जी कैसे हुआ, अगर मारे नहीं तो उसको मारे होंगे और उसके जहर खिला दी, जब उसको तड़फड़ाई होगी जब उसे और मारे हो रहे होंगे सर जी, तो उसे रहने के कोई के अगर जीव छपटिया रहा है तो सर जी से रहने जाएगा तो जरूर कुछ बोलेगा। उसे उसके सास और उसकी वो जो बड़ी वाली भाभी थी उसको कर नखड़ा बनाई है, नखड़ा जहर खिलाने के बावजूद, जहर खिलाने के बावजूद बताइए कि नखड़ा बनाई है। अब किसी को तड़फड़ा जान जाने वाले था, वो तड़फड़ा रही थी, वो लोग दोनों लोग कह रहे थी नखड़ा बनाए। और उस दिन मेरे मम्मी और मामा को सबको बुला रही थी, सोची जहर खिलाऊंगी इसको, जब इसकी जान निकलने वाली मामा ये ले जाएंगे घर अपने, फंस जाएंगे ये सब लोग। तो क्या वो लोग बोल रहे थे कि इसको घर लेके जाओ? मतलब सर जी बुलाए थे। कहन साहब हमारे भौजाई के लगे फोन करें अस्पताल में भर्ती रहन कहीं क्यों ना लोग तो आप लोग यही अंदाजा लगा सकते हैं कि 20 दिन पहले वो बच्ची यहाँ पे रहने के लिए कह रही थी तो रहने नहीं दिया, और जब जहर वहर खिला लिए तो इस परिवार को बचाने का उनका प्रोग्राम था कि जहर खाई और यहाँ पर मर जाएगी तो इन लोगों को फंसा दूंगा। हाँ साहब बुलावत रहनी ही हमारा रात के थी का तबीयत गड़बड़ कहे ना आई यो ना बताए ससुर की तबीयत कहे नहीं बीहने से चला आया तीभक चला बीहने सुबेरे आ जाए रात में कहन रहेगी साहब। बच्चा हमारा रात में खत्म कर देने कुल जहर खियाई के मार के चाकू से। अच्छा, बच्ची पेट पेट में भी बच्चा था? हाँ 5 महीने की डिलीवरी साहब। एक का बिटिया रही आप? एक बिटिया साहब रही एक बिटिया साहब रही जिंदगी में पाई कमा नहीं के बने। बताइए जो मां नौ हमारी खुशबू मर गई है, पोस्टमार्टम। अच्छा, जब आप लोग अस्पताल में गए तो लोग छोड़ के भाग भी गए थे? हाँ उन लोग छोड़ के भाग गए माटी, उन लोग माटियो छोड़ के भाग गए साहब। कैसे कैसे हमारे भगवान सोजन के माटी देखने में माटियो तो नहीं देखे देते, जैसे जैसे उन्हें चलाकी करत रहे साहब। जो हिसाब से सिस्टम बना सर जी यहाँ तक कि वो लोग ना प्लाट बना लिए थे, ठंडे घर में से खिड़की एक होती है ना, उससे लाश निकाल रहे थे भागने के, उस पुलिस जो थी वो पकड़ ली, ये भाग नहीं पाए इसीलिए। और अगर गलती नहीं करते सर जी तो लोग लाश छोड़ के क्यों भाग जाते, कोई लाश के पास नहीं था, कोई हम लोग पूरी गए परिवार से कोई एक परिवार उसका नहीं था, लाश थी ना सर जी, कोई रहना चाहिए था। देखिए जब उस बच्ची का जो है कोर्ट मैरिज हुआ था तो सारी जिम्मेदारी ससुराल वालों की होती है ना, अगर उस तरीके की कोई बात है तो उनकी भी जिम्मेदारी होती है। आखिर प्रशासन और ये कोर्ट मैरिज क्यों होता है? क्योंकि एक जो पत्नी होती है उसका जो दाह संस्कार करता है वो पति के द्वारा होता है, लेकिन आप लोग सोचिए को घर परिवार पूरे सब भग गए और ये माँ और ये जो भाई हैं इनके जो भी रिश्तेदार हैं ये सब बेचारे घर पे लाए, तो सबके बहन के घरे छोड़े हैं पुलिस वाले बहन हुए सास पत्नी पड़ता है कि अगर शासन प्रशासन अगर समय रहते जागरूक होता है तो ऐसी बच्चियों की ज़िंदगी बच सकती है। और मैं जो भी हमारे दर्शक बंधु हैं मैं उन लोगों से कहूँगा, मैं नहीं कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बल्कि इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए, कम से कम इस बात का संज्ञान हो मुख्यमंत्री जी तक जाए, प्रधानमंत्री जी तक जाए और कुछ ऐसा नियम बनाया जाए ताकि ऐसे जो दरिंदे हैं इस तरीके के जो इस समाज में समाज को गंदा करने वाले हैं, समाज को दर्द देने, बताइए माँ जो है किस तरीके से बिलख रही है उस बच्ची के लिए, और वो बच्ची इस दुनिया में तो नहीं आ सकती है। क्या कहे चाहिए अगर मुख्यमंत्री तक वीडियो जाती है? साहब ये कहा चाहते जैसे हमारा बच्चा गए वैसे उन्हें कर सजा मिले, उन्हें जीवन कारावास हो जाए, जिंदगी में कभी घर ना हो वैसे वहीं सड़ जाए साहब। हमारा बच्चा जैसे सपना है वैसे सपना हो जाए साहब, हम ये चाहते हैं। हमारे बच्चा कैसे कल जाए हमारे हमसे बर्दाश्त ना। तब से खाली रोते जिंदगी ने, रात में नींद आओ तो खाना पीना कुछ ना खाओ। सोचा था मैं दूसरे बच्चा है कैसे हमारा जीवन उन्हें बन चली गए, उन्हें संग कैसे रही हमारे जैसे समझ में ना आया, और हम कहीं हीरो आई पी तड़पान पे कहीं हम कुछ ना हो जाए साहब, हम ये सोचते थे।
तो आप लोग देख ही सकते हैं एक माँ का जो दर्द है। और किसी भी जो है जिनके भी घर, सबके घर बहन बेटियां होंगी, तो अगर आप लोग ये समाज नहीं जागरूक होगा, प्रशासन नहीं जागरूक होगा और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं जागरूक होंगे तो ऐसी घटनाएं रोज होती रहेंगी। और जो इस तरीके के जो समाज में दरिंदे हैं, और मैं तो यही कहता हूँ, मैं तो बार बार ये मांग करता हूँ कि ऐसे दरिंदों को ऐसी कड़ी सजा दी जाए। जो सऊदी दुबई में है ना, जो बीच चौराहे पर ऐसे दरिंदों को काट दिया जाता है तो इसलिए वहाँ पर घटनाएं कम होती हैं। तो हमारे भारत देश में भी ऐसा कानून होना चाहिए, क्योंकि उनको उचित सजा नहीं मिलती है। साल 2 साल जेल में रहेंगे, फिर छूट जाएंगे, फिर आकर दूसरी घटना को अंजाम देंगे। का भैया? हाँ जी, ऐसे ही होता है। थाना पुलिस वाले छोड़ देते हैं, कायदा कानून वाले कोर्ट कचहरी में रिश्वत खिला के छुड़ा लेते हैं। ऐसे ही होता है, हर बहन बेटियों के साथ ऐसा ही होता है। सख्त सख्त कानून होना चाहिए। ये कभी इनकी बेल नहीं होना, इनको तो चौराहे पे गोली मार देना, इनकाउंटर कर देना चाहिए, नहीं तो इनको फांसी का कानून बनना चाहिए। ऐसे दरिंदों को कहीं नहीं बख्शना चाहिए। चौराहे पर जैसे सऊदी दुबई में काट देते हैं तो कम से कम लोगों में दहशत रहती है। अगर ऐसा भारत में भी हो तो शायद लोगों में कुछ दहशत हो, बहुत दहशत होगी, अपराध कम हो जाएंगे ऐसे। अपराध कम हो। आपको भी लगता है सर? अपराध कम हो जाएंगे ऐसे। तो देखिए, इस समाज में जब इस तरीके का होगा तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मैं तो पुनः कहूँगा प्रधानमंत्री जी ऐसा कानून बनाइए, ये क्योंकि सिर्फ नारे लगने से बेटियां नहीं बचेंगी कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अरे बेटियां कैसे पढ़ेंगी? स्कूल में नहीं सुरक्षित, घर पे नहीं सुरक्षित, घर पे आके मार दे रहे हैं तमाम दरिंदे। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। दोस्तों, जय हिंद।